जब हम आपके जो है रोशन और चमकते चेहरे देखते हैं, आपकी आंखों की चमक देखते हैं, तो हमें यकीन हो जाता है कि हमारा मुस्तकबिल, इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल वो मजबूत हाथों में। आज़ाद रियासत क्या है, इसकी अहमियत जाननी है तो आज लिबिया के लोगों से पूछें, शाम के लोगों से पूछें, और जब जो है वो इराक टूट फूट का शिकार था उस वक़्त उनके लोगों से पूछें, कश्मीर के लोगों से पूछें, गजा के मुसलमानों से पूछें कि एक आज़ाद ममलिकत और उसके अंदर सांस लेना कैसे होता है। अगर आपने इसकी अहमियत को जानना है, नेवर एवर लूज होप। पाकिस्तान महफूज हाथों में है, डिफॉल्ट का बयानिया बनाने वाले आज कहां हैं। आवाम को सोशल मीडिया से पैदाशुदा हिजान से दूर रखना रियासत की जिम्मेदारी है। आज़ाद रियासत की अहमियत जाननी है तो लीबिया, शाम, कश्मीर और गजा के आवाम से पूछें। आर्मी चीफ का इस्लामाबाद में कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब। जनरल आसिम मुनीर कहते हैं, अवाम, हुकूमत और फौज में मजबूत रिश्ता पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का ज़ामिन है। किसी सूरत पाकिस्तान का कीमती सरमाया ज़ाया नहीं होने देंगे। बहैसियत मुसलमान हमें नाउम्मीदी से मना किया गया है। ईमान है अल्लाह ताला हमें दहशतगर्दी के खिलाफ फतह मुबीन अता करेगा। मुल्क को मुआशी और दहशतगर्दी के चैलेंजेस का सामना, चंद गलतियों से दहशतगर्दी की लहर दोबारा आई। सिपा सालार और हुकूमत यकजान और दो कालिब होकर काम करेंगे। सियासी जमातें तकसीम की बजाय यकजहती अपनाएं। वज़ीर आज़म का सियासतदानों को मिलकर मुल्क की खिदमत करने का मशवरा। मशरकी पाकिस्तान हमारा हिस्सा था जो बदकिस्मती से जुदा हो गया। पाकिस्तान को तकसीम करने वालों के मुजस्समों का बांग्लादेश में क्या हाल हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा, आइन कौमी वहदत का निशान है जिस पर कोई इख्तलाफ नहीं। मुल्क की तरक्की की कुंजी नौजवानों के हाथ में है। नौजवानों की तरक्की के लिए तमाम तर वसाइल ब्रुए कार लाएंगे। पीटीआई को शहर इक़्तिदार में जलसे की इजाज़त ना मिली। बांग्लादेश क्रिकेट टीम इस्लामाबाद में है, इस हवाले से शदीद सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। डेप्यूटी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट्स समेत रेड जोन जाने वाले रास्तों पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। दूसरी जानिब महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे में 3 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। सूबे भर में जलसों, रैलियों और धरनों और एहतजाज पर पाबंदी। इत्तलाक आज से बरोज़ हफ्ता 24 अगस्त तक होगा। जलसा जिसकी एनओसी हमें अदालत ने दी थी, वो एनओसी फिर कमिश्नर साहब ने उसको कैंसिल कर दिया है। ये फसाइयत और जबर और गैर कानूनी इक़दाम का सिलसिला शुरू है इस वफाकी हुकूमत की तरफ से, तो हम उसकी भरपूर मजम्मत भी करते हैं। इंशाल्लाह तनोर चौक पे 4 बजे तक सब ने पहुंचना है और पख्तूनख्वा की सारी अवाम जो है, आप इंशाल्लाह यहाँ पे आएंगे और सवाबी से इंशाल्लाह मैं आपको लीड करूँगा और इंशाल्लाह हम करेंगे, डंके की चोट पे करेंगे और जलसा इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। अली अमीन गंडापुर का आज हर सूरत इस्लामाबाद में जलसा करने का ऐलान। अल्टीमेटम दिया, रुकावटें पैदा की गई तो सख्त मज़ाहमत करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, अदालत पीटीआई को जलसे की इजाज़त दे चुकी, साबित करेंगे ताकत अवाम की है या मैंडेट चोर हुकूमत की। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, तरनोल इस्लामाबाद की हदूद से बाहर है, रुकावटों को अबूर करके जलसा करेंगे। उधर लाहौर में पुलिस के छापे, 35 पीटीआई कारकुनों को हिरासत में ले लिया। फैज हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा या नहीं। बानी पीटीआई होता कौन है ये बताने वाला। सिक्योरिटी जराए का बानी पीटीआई के फैज हमीद से मुतालिक बयान पर रद्द अमल। सिक्योरिटी जराए का कहना है, अगर पीटीआई का इस मामले में ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखें, ओपन ही होगा। सारी दुनिया को पता चलेगा बानी पीटीआई क्या करता और करवाता रहा। बानी पीटीआई का फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा फौज के मामलात में मुदाखलत है। वो अपने बयानात से इस मामले को मुतनाज़ बनाने के लिए कोशा हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत
अताउल्ला तारड़ कहते हैं फैज हमीद के दिफा में बयान देने वाला 190 मिलियन पाउंड केस का जवाब दे। फैज हमीद को बानी चेयरमैन कभी असासा, कभी हीरो और कभी जीरो कहते हैं। इससे लगता है वो जहनी तौर पर काफी परेशानी का शिकार हैं। फैज हमीद केस से पता चलता है बानी लोगों को इस्तेमाल करके फेंकने में कोई सानी नहीं रखते। रजिस्टर्ड सियासी जमातों की नई फहरिस्त जारी। इलेक्शन कमीशन का पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम करने से इनकार। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का खाना खाली। ताहाल नाम अपडेट ना किया। नून लीग के सदारती और जमात इस्लामी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम। इलेक्शन कमीशन में 166 सियासी जमातें रजिस्टर्ड। सदर जरदारी का नाम बतौर सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस मौजूद। एमल वली को सदर नामजद ना करने पर ANP का अदालत जाने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध की सनतों को बचाने और इजाफी बिजली पैदा करने के लिए बड़ी तजवीज़। फैक्ट्रियों को एक शिफ्ट के लिए सस्ती बिजली दी जाए। थर के कोयले से पूरे मुल्क के लिए सस्ती बिजली पैदा कर सकते हैं। थर से तकरीबन 3000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है जो बराह रास्त नेशनल ग्रिड को जाती है। मुराद अली शाह की पंजाब के सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा मुल्क में बिजली का मसला बहुत संगीन है। कौमी मफाद के मंसूबों पर पैसा लगाया। चाहते तो एक चमकीला मंसूबा बनाते और उस पर सियासत करते। हम बड़ा दिल रखने वाले लोग कोई तनाज़ा खड़ा नहीं करना चाहते। पंजाब अल्लाह ताला के फजलो करम से हर चीज में लीड ले रहा है। लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं पंजाब को देख के हर रोज माशाल्लाह, क्योंकि पिछले 5 माह में आराम से नहीं बहती। मैं 16 घंटे कम से कम रोज काम करती हूँ नॉन स्टॉप। उस वजह से अल्लाह का शुक्र है कि जो स्कीम्स हमने बनाई हैं अब उन सबको वन आफ्टर द अदर लॉन्च करने का टाइम आ गया है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर रोज एक नई स्कीम आती है और पिछली जो है वो पीछे रह जाती है। मैं बहुत रिगरस डेली बेसिस पे हर स्कीम का फॉलो अप करती हूँ। किसी सूबे में कोई अच्छा काम हो रहा है तो तनकीद की बजाय उसे अपनाएं। मरीम नवाज का मशवरा। पंजाब हुकूमत ने अपने फंड से बिजली पर 45 अरब का रिलीफ दिया। अवाम के पैसे से अवाम के बिजली बिल्स अदा किए तो क्या बुरा किया। वज़ीर आला पंजाब का तनकीद करने वालों को एक बार फिर भरपूर जवाब। कहती हैं पंजाब हर फील्ड में आगे। सूबे को देखकर लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं। रोजाना कम से कम 16 घंटे काम करती हूँ। खुद आराम से बैठती हूँ, ना ब्यूरोक्रेसी को आराम करने देती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपना घर अपनी छत मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। ज़मीन अपनी हो तो हुकूमत घर बनाने के लिए 15 लाख रुपए कर्ज देगी। शहरी इलाकों में 5 मरले, देही इलाकों में 10 मरला घर के लिए कर्ज मिलेगा। कर्ज 7 सालों में 14,000 माहाना किस्त पर वापस करना होगा। मरीम नवाज कहती हैं कर्ज पर कोई टैक्स या खुफिया चार्जेस नहीं। अपना घर अपनी छत मंसूबे का सबसे ज्यादा इंतजार नवाज शरीफ को था। सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट बहुत जल्द लॉन्च कर रहे हैं। सोलर मंसूबे से बिजली के बिलों का मसला मुस्तकिल हल हो जाएगा। सिंध में बदतरीन हुकूमत और गवर्नेंस है। पीपल्स पार्टी ने कामयाब हुए बगैर कराची की मेयरशिप पर कब्जा किया। वक्त आ गया काबिज माफिया से कौम की जान छुड़ाई जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं नाजायज टैक्सेस, महंगी बिजली के खिलाफ 28 अगस्त को मुल्कगीर हड़ताल करेंगे। हुकूमत को हर हाल में अवाम को रिलीफ देना पड़ेगा। स्टेट बैंक का 10 से लेकर 5,000 तक के करेंसी नोट तब्दील करने का फैसला। दिसंबर तक तमाम करेंसी नए डिजाइन के मुताबिक मुतारिफ कराई जाएगी। विफाकी काबीना से जल्द मंजूरी ली जाएगी। कागज की बजाय एक प्लास्टिक नोट भी बनाया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने सेनेट कायमा कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए बताया 5,000 का नोट बंद नहीं किया जाएगा। प्लास्टिक करेंसी बेहतर हुई तो मुस्तकिल यही इस्तेमाल होगी।
कराची वालों पर बिजली गिरा दी गई। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में 2 माह के लिए बिजली महंगी। मई में सार्फिन को ₹2.59 फी यूनिट का इजाफा मिलेगा। जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में ₹3.16 फी यूनिट इजाफा सार्फिन से वसूली अक्टूबर और नवंबर के बिजली बिल्स में होगी। कीमतों का इत्तलाक लाइफलाइन और इलेक्ट्रिक व्हीकल सार्फिन पर होगा। नेपरा अथॉरिटी ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। कराची कारसाज वाक़े की मुलजिमा नताशा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने मुलजिमा के 14 रोज़ा रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर को चालान पेश करने का हुक्म। बाप बेटी को कुचलने वाली नताशा की दिमागी हालत दुरुस्त करार। मुलजिमा के वरसा दिमागी हालत खराब होने का रिकॉर्ड पेश ना कर सके। ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को हादसा, 35 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक। हलाकतों में इजाफे का खदशा। हादसा ब्रेक फेल होने के बाइस पेश आया। बस में सवार ज़ायरीन में से बेशतर का ताल्लुक लाड़काना घोटकी से है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब का हादसे पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदानों से इजहार ताज़ियत किया।